हेलो पीपल, तो क्या बोलती है यूपी की पब्लिक। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा होने वाला है प्रैक्टिस सेट 10। तो इस वाली वीडियो में हम 100 के ऊपर प्रश्न देखने वाले हैं और ये वाली वीडियो देखकर आपको बहुत मजा आएगा और आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियो से। तो फ्रेंड्स, अभी हम देखेंगे एमसीक्यू टाइप प्रश्न देखेंगे, आपका टाइम भी बचेगा और आपके पास बहुत कम समय है, तो इसलिए एमसीक्यू टाइप देखेंगे। उदय शंकर किससे संबंधित है? नृत्य से संबंधित है उदय शंकर। तो फ्रेंड्स, इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है। ठीक है। और फ्रेंड्स, पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? इस्लामाबाद या पाकिस्तान की राजधानी है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की थी गुरुत्वाकर्षण की खोज। फ्रेंड्स, इसे भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्व भाग पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, कौन सा राज्य है जो भारत के पूर्व भाग पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। यह राज्य भारत के सबसे पूर्व भाग पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, अभी इस 4 भी ऑप्शन के ऊपर भी हम कुछ नए प्रश्न बनाएंगे। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ईटानगर। यह अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। तो फ्रेंड्स, अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है, इसे आपको याद रखना है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। और उसके बाद आता है राजस्थान। राजस्थान की राजधानी कौन सी है? जयपुर। यह राजस्थान की राजधानी है। और राजस्थान का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में राजस्थान का गठन हुआ था। याद रखना, इसे भी आपको कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 में राजस्थान राज्य का गठन हुआ था। उसके बाद आता है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आपको कमेंट में बताना है। उसके बाद है हमारा पंजाब। तो पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी है। और पंजाब को 5 नदियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है इसे। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। उत्तराखंड की राजधानी है फ्रेंड्स देहरादून, याद रखना है इसे। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। बिहार की राजधानी है पाटना, याद रखना है इसे भी। बिहार की राजधानी है पाटना। निकोबार अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार की राजधानी है, याद रखना है। और दिल्ली, यह हमारे भारत की राजधानी है, इसे तो आपको याद ही रखना है। भारत की राजधानी आपको आना ही चाहिए। तो चलो आगे बढ़ेंगे। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो फ्रेंड, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन। तो फ्रेंड, इसे भी आपको याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1851 में जन्म हुआ था। महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1896 को इनका जन्म हुआ था, याद रखना है। इसके बाद आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनका जन्म कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1875 में इनका जन्म हुआ था। फ्रेंड्स, इसे भी आपको याद रखना है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत बड़ा स्मारक स्थित है गुजरात में, स्टैचू ऑफ यूनिटी इसका नाम है। और इसकी हाइट कितनी है? 182 मीटर इसकी हाइट है, याद रखना इसे। और उसके बाद आते हैं हमारे जवाहरलाल नेहरू जी। तो इनका जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 में इनका जन्म हुआ था। प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे, याद रखना इसे भी। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। लक्षद्वीप की राजधानी कौन सी है? कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है, याद रखना इसे। बिहार की राजधानी है पटना, याद रखना इसे। निकोबार की है पोर्ट ब्लेयर, जैसे कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है। और दिल्ली, यह भारत की राजधानी है। आगे बढ़ेंगे। कालीबंगा में उत्खनन प्रथम चरण का कब प्रारंभ हुआ था? तो फ्रेंड्स, कब प्रारंभ हुआ था? 1961 में यह प्रारंभ हुआ था, इसे आपको याद रखना है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्या है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ? काली चिड़िया कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है। गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? किस नदी के किनारे ये विकसित हुई है? कांतली नदी के किनारे ये विकसित हुई है, याद रखना इसे भी। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? खेलकूद में यह प्रदान किया जाता है अर्जुन पुरस्कार। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखेंगे हम सिनेमा के ऊपर बात करेंगे। सिनेमा का सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ये सिनेमा का सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार है। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1969 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना हुई थी। उसके बाद आता है साहित्य। साहित्य का सबसे उत्कृष्टता पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ, यह साहित्य का सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1961 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स। और उसके बाद आता है विज्ञान। विज्ञान का सबसे उत्कृष्टता पुरस्कार कौन सा है? शांति स्वरूप भटनागर, जिसे कहा जाता है एसएसबी। इसकी स्थापना कब हुई थी? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1958 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी। और ये जो पुरस्कार है ये विज्ञान क्षेत्र में दिया जाता है और ये पुरस्कार विज्ञान क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? 1961 में अर्जुन पुरस्कार प्रारंभ हुआ था, याद रखना इसे भी। ये बहुत बार पूछा जाता है, आईएमपी करके रखना। फ्रेंड, आगे बढ़ेंगे। जापान पर परमाणु बम कब गिराया था फ्रेंड्स? 1945 में गिराया था। और इसकी अप्रोक्सीमेटली तारीख कौन सी है? 9 अगस्त इसकी तारीख है, 9 अगस्त 1945। भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है भाखड़ा नागल? सतलज नदी के ऊपर स्थित है भाखड़ा नागल बांध। ये जो सतलज नदी है ये कैलाश पर्वत से इसका उगम स्थल है, ठीक है। उसके बाद है रावी नदी। ये जो रावी नदी है ना, ये हिमाचल के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे से निकलकर बहती है। उसके बाद आता है झेलम नदी। झेलम नदी पीर पंजाल रेंज से इसका उगम स्थल है। उसके बाद आता है गंगा नदी। गंगा नदी का उगम स्थल है
गंगा जी, गंगोत्री। जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो जम्मू ये किस नदी के किनारे स्थित है फ्रेंड्स? तवी नदी के किनारे स्थित है जम्मू, याद रखना इसे। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तवी नदी के किनारे स्थित है जम्मू। आगे बढ़ेंगे, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो फ्रेंड्स कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? काबुल यह शहर अफगानिस्तान की राजधानी है और इस्लामाबाद यह पाकिस्तान की राजधानी है, याद रखना इसे। आगे बढ़ेंगे, कौन सा शहर जापान की राजधानी है? टोक्यो यह शहर जापान की राजधानी है और दिल्ली यह भारत की राजधानी है। और रशिया की राजधानी कौन सी है? मॉस्को यह रशिया की राजधानी है और बीजिंग यह चीन की राजधानी है, इसे भी आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाए गए हैं? किस देश में पाए गए हैं सूची स्तंभ पिरामिड? मिस्र इस देश में पाए गए हैं सूची स्तंभ पिरामिड। तो फ्रेंड्स हम भारत की बात करेंगे तो भारत में ऐसा कोई पिरामिड्स तो नहीं है, भारत में है स्टैचू, तो उस स्टैचू के बारे में बात करेंगे। वो स्टैचू है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये गुजरात में स्थित है, गुजरात के भरूच के निकट में स्थित है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी और इसकी ऊंचाई कितनी है? 182 मीटर इसकी ऊंचाई है, याद रखना है। और इसको किसने बनाया था? राम सुतार जी ने बनाया था, याद रखना है इसे। किसने? राम सुतार जी ने बनाया था स्टैचू ऑफ यूनिटी को। उसके बाद आता है अमेरिका, स्टैचू ऑफ लिबर्टी स्थित है अमेरिका के न्यूयॉर्क हार्बर में स्थित यह स्टैचू ऑफ लिबर्टी। आगे बढ़ेंगे, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो फ्रेंड्स विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। आगे बढ़ेंगे, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा देश है? रशिया यह विश्व का सबसे बड़ा देश है। ये जो चीन है ना, यह 3rd नंबर पर आता है रैंकिंग में और हमारा भारत देश आता है 7वें नंबर पर आता है हमारा भारत देश और अमेरिका आता है 4थे नंबर पर आता है अमेरिका देश। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है फ्रेंड्स? जे थॉमसन है इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता और 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, मणिपुर की राजधानी कौन सी है? इंफाल यह मणिपुर की राजधानी है। और महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है फ्रेंड्स? मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। उसके बाद कोहिमा किसकी राजधानी है? नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। और उसके बाद आता है हैदराबाद यह तेलंगाना की राजधानी है, याद रखना है इसे। आगे बढ़ेंगे, गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था गुरु नानक जी का जन्म। और कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था दिल्ली चलो का नारा। और ये कब दिया था? 5 जुलाई 1943 में ये नारा दिया था, याद रखना है 5 जुलाई 1943 में। फ्रेंड्स आगे का हमारा प्रश्न है, भारत के संविधान के पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को कहा जाता है भारत के संविधान का पिता, इसे भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे बनाने के लिए 26 नवंबर 1949 को पूरा कर राष्ट्र को समर्पित किया। गणतंत्र भारत के 26 जनवरी 1950 से संविधान अमल में लाया गया था, याद रखना इसे भी। फ्रेंड्स आगे का हमारा प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? ईस्वी सन 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हो गई थी, याद रखना इसे। आगे बढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन कब हुआ था फ्रेंड्स? 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। उसके बाद है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 में हुआ था गांधी इरविन समझौता। उसके बाद का हमारा प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? ईस्वी सन 1893 में गए थे। उसके बाद का हमारा प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। उसके बाद का हमारा प्रश्न है, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 में ये कांड हुआ था और फ्रेंड्स इस कांड में 22 पुलिस कर्मचारी जल के जिंदा मर गए थे। उसके बाद का हमारा प्रश्न है, बंगाल का विभाजन की घोषणा कब हुई थी? ईस्वी सन 1905 में हुई थी बंगाल का विभाजन की घोषणा। उसके बाद का प्रश्न है, काला कानून किसे कहा जाता है? रोलेट एक्ट को कहा जाता है काला कानून। और ये रोलेट एक्ट कब हुआ था? ईस्वी सन 1919 में ये रोलेट एक्ट हुआ था। उसके बाद का हमारा प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में ये जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और फ्रेंड्स गांधी जी का सभी परिचय हम एक वीडियो में देखने वाले हैं और ये वाला वीडियो जल्दी आने वाला है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ था। तो फ्रेंड्स आगे का हमारा प्रश्न है, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? किसने किया था? अशोक मेहता जी ने किया था द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक की रचना। उसके बाद का हमारा प्रश्न है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? पोर्तुगाल थे। और पोर्तुगाल में से कौन थे? वास्को द गामा थे, याद रखना है। भारत से सबसे आखिरी जाने वाले यूरोपियन भी पोर्तुगाल ही थे, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद का प्रश्न है हमारा, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो फ्रेंड्स ये सभी प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना है। तो आगे बढ़ेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा ये राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य। तो फ्रेंड्स गोवा की बात करें तो गोवा की स्थापना कब हुई थी? 30 मई 1987 में गोवा राज्य की स्थापना हुई थी, आप इसे याद रखना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? केरल इस राज्य का ओणम प्रमुख त्योहार है। उसके बाद का हमारा प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? 1911 में बनी थी दिल्ली भारत की राजधानी।
1931 को भारत की नई दिल्ली राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन किया गया था। दिल्ली की राजधानी बनाने की घोषणा 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में की गई थी। याद रखना इसे। तो फ्रेंड्स हमारा 20वां क्वेश्चन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र यह सबसे चमकीला ग्रह है। और ये जो शुक्र ग्रह है ये सूर्य से कितनी दूरी पर स्थित है? दूसरी नंबर की दूरी पे स्थित है ये शुक्र ग्रह। शुक्र के पहले कौन सा ग्रह आता है? बुध ग्रह आता है शुक्र के पहले। तो फ्रेंड्स सौर मंडल के भी ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, इसकी भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस। उसके बाद का हमारा प्रश्न है, थल सेना का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है थल सेना का मुख्यालय। प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? कोणार्क उड़ीसा में स्थित है प्रसिद्ध सूर्य मंदिर। 25वां हमारा प्रश्न है, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना यह भारत का 29वां राज्य है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज। और कब की थी? 1931 में न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 26 दिसंबर 1925 को की गई थी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना। उसके बाद का हमारा प्रश्न है लास्ट वाला, विश्व साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है विश्व साक्षरता दिवस। तो फ्रेंड्स ये आपको महत्वपूर्ण दिवस आपको लर्न करके जाना है एग्जाम में। पांचालों ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? काम्पिल्य को बनाया था पांचालों ने अपनी राजधानी। चलो डिटेल देखेंगे। काम्पिल्य एक पौराणिक नगर है जो महाभारत के समय पंचाल जनपद की राजधानी थी, जिसके राजा कौन थे? द्रुपद। इसके नाम का सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद की तैत्तरीय संहिता में कंपिला रूप में मिलता है। बहुत संभव है पुराणों में वर्णित पंचाल नरेश भ्रूमश्व के पुत्र कपिल या काम्पिल्य के नाम पर ही इस नगरी का नामकरण हुआ है। मल्लों की राजधानी कौन सा नगर माना जाता है? कुशीनगर माना जाता है मल्लों की राजधानी। कुशीनगर मल्लों की राजधानी थी। मल्लों की 2 शाखाएं थी, एक की राजधानी कुशीनारा थी जो वर्तमान में कुशीनगर नाम से जानी जाती है, और दूसरों की राजधानी थी पावा जो वर्तमान में फाजिल नगर इस नाम से जानी जाती है। वत्स्य महाजनपद की राजधानी कौन सी है? कौशाम्बी है वत्स्य महाजनपद की राजधानी। वत्स्य प्राचीन भारत को 16 महाजनपदों में से एक था। यह आधुनिक इलाहाबाद के आसपास केंद्रित था। उत्तर पूर्व में यमुना की तटवर्ती भूमि इसमें सम्मिलित थी। इलाहाबाद से 30 मील दूर कौशाम्बी इसकी राजधानी थी। वत्स्य देश और वत्स्य भूमि भी कहा गया है। आगे बढ़ेंगे। किसने अयोध्या अभिलेख प्रचलित करवाया था? धनदेव ने करवाया था अयोध्या अभिलेख प्रचलित। धनदेव या अयोध्या अभिलेख एक प्राचीन प्रस्तर अभिलेख है जो ईस्वी पूर्व 1ली शताब्दी के भारतीय शासक धनदेव के काल की है। धनपाल देव राजवंश के राजा थे। उन्होंने कौशल राज्य के अयोध्या नगरी से शासन चलाया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में काम्पिल्य स्थित है? फर्रुखाबाद में काम्पिल्य स्थित है। और डिटेल देखेंगे। काम्पिल्य दक्षिण पांचाल की राजधानी थी। यह फर्रुखाबाद जिले का एक कस्बा है जहां द्रौपदी का जन्म हुआ था। उत्तर पांचाल पांडवों की सहायता से गुरु द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद से छीन लिया था और उसकी राजधानी रामनगर रोहिलखंड थी। सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सेरेस है। ठीक है। क्षुद्र ग्रह आकार में ग्रहों से छोटा और उल्का पिंडों से बड़े होते हैं। खोजा जाने वाला पहला क्षुद्र ग्रह सेरेस, इसे 1819 में ग्यू से पियाजी द्वारा पाया गया था और इसे मूल रूप से एक नया ग्रह माना जाता था। पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसी घूमती है? पश्चिम से पूर्व की तरह घूमती है। ठीक है, मतलब उल्टी घूमती है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है सौरमंडल के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चक्कर लगाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, जिससे दिन और रात होते हैं। शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोल शास्त्री ने देखा था? गैलीलियो ने देखा था। गैलीलियो खगोल शास्त्री ने 1610 में जब शनि को दूरबीन द्वारा देखा था तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने शनि ग्रह को अजीब आकार में देखकर उसमें मजाक में कहा था कि शायद शनि के 2 कान भी है। और बाद में हुए खोजों से पता चला कि शनि का यह अजीब सा आकार उसके वलय के कारण है। आई होप कि आपको ये वाला वीडियो पसंद आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना, शेयर करना, और ऐसा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बताना, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा।